नमस्कार दोस्तों, मैं यमुना भारद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के एपिसोड 10 में। जैसा कि आप सबको मालूम है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको बता दूं कि इस जर्नी में हम खुद को मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो पहले तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, वो आप मेरी जो पास्ट की वीडियोस है उसमें देख सकते हैं। बट टुडे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि अभी रिसेंट सिनेरियो में मैंने देखा है, मैं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ, तो मैंने उसमें एक चीज़ जो कॉमन देखी है कि लोग विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स उनको गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको पहले जानना है कि आपको क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आप पे ज़ोर से चिल्ला देता है तो आप खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि फ्रिक्वेंटली पोक करना किसी चीज़ पे तो वो भी आपको गुस्सा दिलाता है, या हर किसी छोटी छोटी चीज़ों पे टोकना, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको इंस्टेंटली आपको गुस्सा दिलाती है। तो फर्स्टली हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमें ट्रिगर करता है, उसको पहले आप एनालाइज कीजिए। एंड आफ्टर दैट ओवरकम करने की बात आती है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो पहले तो आप एक पॉज लीजिए और सोचिए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। क्योंकि जितना आप सोचोगे तब तक आपका गुस्सा फिर भी खत्म हो जाएगा या आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज, जब आपको कोई कुछ कहता है और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से, अगर पॉसिबल हो सके तो वहाँ से आप दूर चले जाइए कुछ देर के लिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। थर्ड वन इज कि आप ये देखिए, दूसरों का नज़रिया भी आपको देखना ज़रूरी है कि दूसरा किस बात पे आप पे गुस्सा कर रहा है या उसके पीछे का क्या रीज़न है। क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से ट्रिगर हो रहे हो कि क्योंकि वो बात आपको इफ़ेक्ट करती है, बट आपको जो आपके सामने वाला है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका देखना ज़रूरी है। आप उस बारे में सोचिए कि उन्होंने किस तरीके से आपको ये चीज़ कही है। तो आप जितना ये प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही आप शांत रहेंगे। और थर्ड वन है, क्योंकि गुस्सा हमें मोस्टली कई बार इस वजह से भी आता है कि हम अपने अंदर जो है बहुत से इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं जिनको हम जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से इस बारे में आप बात कर सकते हो, आपके अंदर जो भी बातें चल रही है। या फिर अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो अपनी ये सारी बातें किसी डायरी में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। तो आपको पता भी चलता रहेगा कि आपको क्या बातें ट्रिगर करती हैं। तो ये सारे तो प्रोसेस रहे कि आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इन एडिशन वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो गुस्से को कंट्रोल करना एकदम तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब बूंद बूंद गिरती है किसी पत्थर पे और वो भी एक जगह ही गिरती है तो वो उसमें एक होल बना देती है। तो टाइम लगता है, बट एक पानी की बूंद तक एक पत्थर में अगर छेद कर सकती है तो आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। हमने ये सुना ही होगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले और रेगुलरली अगर आप ये कंटिन्यूसली अगर आप इस तरह का एफर्ट्स करते हो तो एक दिन ज़रूर आएगा कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे और आपका मन जो है वो शांत रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिसेस करते रहिए और शॉर्ट वीडियोस तो बीच बीच में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।